आपको बता दें 26 जनवरी से पहले अलर्ट पर है देश की सुरक्षा एजेंसियां। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिया है कि बांग्लादेश के रास्ते आतंकी भारत में घुस सकते हैं और पाकिस्तान में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है। जैश और लश्कर ने बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप खोले हुए हैं। आतंकी कैंपों में आईएसआई के अफसर भी जाते हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। 26 जनवरी से पहले देश के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़े इनपुट दिए हैं कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित किए गए आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। हालांकि खुफिया विभाग ने यह नहीं बताया कि आतंकी कहां हैं, कितने आतंकी हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने बांग्लादेश में अपने आतंकी कैंप खोले हैं। इन कैंप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी वहां पर जाते हैं, नजर आए हैं। आतंकियों को आईएसआई की ओर से ट्रेनिंग दिलवाई गई है। इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं। तो ये खुफिया विभाग की तरफ से देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को अलर्ट किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ, बताएं, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि खुफिया विभाग ने कहा है कि बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुस सकते हैं और भारत के अंदर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और क्या जानकारी मिल पा रही है इस इनपुट के बारे में? अलर्ट मिला है कि पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ चुके हैं। तो मैं वहां सुन के तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन तमाम अलर्ट्स के बाद देश में अलग अलग जगहों पे तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें तो अलग अलग इलाके, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड्स हो, वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर जो मिली है उस खबर के मुताबिक बांग्लादेश के रास्ते अब आतंकी घुस सकते हैं। अमूमन जो आतंकी हैं वो कश्मीर, जो सरहदी इलाके हैं, वहां से घुसपैठ करते थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के रिश्तों में अभी खटास नजर आ रही है और साफ तौर से सबको मालूम है कि बांग्लादेश में अभी जो कट्टरवादी सरकार है वो पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है। और यह खबर अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है कि अब पाकिस्तान ने आतंकियों के कैंप बांग्लादेश में खोल दिए हैं और वहीं से ये आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं एक बार फिर हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी का। यूसुफ, जरा बताएं इस इनपुट के बारे में। अपने आप में ये बड़ा चौंकाने वाला खबर है, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कश्मीर से बॉर्डर एरिया है, वहीं पे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड होते थे, ट्रेनिंग कैंप होते थे। अब बांग्लादेश के अंदर आतंकी तैयार कर रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए रवि, जानकारी यह है कि बांग्लादेश में आतंकी कैंप है या नहीं इस बारे में तो पुख्ता बात नहीं, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में सरहद, हमारी जो सरहद है, सीमा है पाकिस्तान से सटी हुई, और जो एलओसी है इस पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो गई है। तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अब पहले की तरह आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल है और लगभग असंभव है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने रास्ता चुना है, बांग्लादेश के ज़रिए वो आतंकवादियों को भेजा है। और ऐसी खबरें हैं, ऐसा इनपुट है कि बांग्लादेश से जो पशुओं की तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनके वेश में या उनके साथ कुछ साठगांठ करके इन आतंकवादियों को भारत भेजा गया है। और निशाने पर सिर्फ दिल्ली नहीं, गणतंत्र दिवस का मौका है, पूरे देश में जश्न का माहौल होता है। तो ऐसा इनपुट है कि दिल्ली के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर या रघुनाथ मंदिर जम्मू में और कई और प्रमुख जगहों पर बम धमाके या कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिससे अफरा तफरी मचे, जिससे देश का माहौल ख़राब हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने
दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास पुख्ता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। ये एक ट्रेंड है पिछले कई साल से। आतंकवादी संगठन जो खालसा गुट के हैं और जो पाकिस्तान के ISI है, ये 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर गड़बड़ी खिलाने के लिए साजिशें रचते हैं और उसे अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार दिल्ली पुलिस और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके नापाक इरादों को नाकाम कर देती हैं। इस बार भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मौजूद है। इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो एक 26 चैटर पाकिस्तान आधारित ग्रुप है, खालिस्तानी तत्व हैं, इनके कारण काफ़ी सुरक्षा मजबूत की गई है। मैं आपको बता दूं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन बनाया गया है, जो कि जिसमें CRPF है, ITBP है, दिल्ली पुलिस है और सबको है। और इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक सुरक्षा के एकदम चाक चौबस मैदान है, क्योंकि 26 जनवरी की परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, इंडिया गेट होते हुए, मतलब कर्तव्य पथ होते हुए, इंडिया गेट होते हुए फिर लाल किले तक जाके ये रुकती है। तो पूरी तरह से मल्टी लेयर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और आधुनिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 24/7 CCTV कैमरों के ज़रिए नज़र रखी जा रही है और एडवांस जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले सिस्टम होते हैं उनको किया गया है। ये ठीक है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, दिल्ली पुलिस अलर्ट है, लेकिन इन सब के बीच ये जो बांग्लादेश वाली खबर सामने आई है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि अभी जो बांग्लादेश में मौजूदा सरकार है वो ISI के इशारे पे चल रही है, पाकिस्तानी सरकार उसे हिदायत देती है। कल ही खबर आई थी कि वर्ल्ड कप से उन्होंने नाम वापस ले लिया है, वर्ल्ड कप से आउट हो गए हैं। तो क्या ये माने कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है? वही कट्टरवाद की खबरें वहां से सामने आ रही है। अब आतंकियों के कैंप, यानी जिस तरह से पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के तौर पे जाना जाता है, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है अब। देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि वहाँ पर आतंकवादियों के कैंप है, इस तरह की इनपुट की जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकारी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए जो आतंकवादी हैं, जिन्हें भारत में गड़बड़ी फैलाने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा गया है। तो दूसरी बात आपने कही क्रिकेट डिप्लोमेसी, वो एक अलग मसला है, उसका सिक्योरिटी के वाले से ताल्लुक नहीं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर हिंदू समाज पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। लगातार कई लोगों के मरने की खबरें पिछले 1 महीने के अंदर आई हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी से जुड़ा सवाल है, और ख़ासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस दिल्ली पुलिस के सामने होते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के सामने होते हैं, उन चैलेंजेस को इस बार थोड़ा सा बताया जा रहा है कि इस बार चैलेंजेस थोड़ा ज़्यादा हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट तकनीक है उस तकनीक के ज़रिए निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और मैंने बताया था कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगे हुए हैं कि जो भी लोग हैं उन सब के चेहरे पढ़े जा रहे हैं, कौन कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर सकता। तो इतनी सुरक्षा चौबंद, ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था के ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं, निगरानी के ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि 26 जनवरी या उससे पहले या 26 जनवरी के दिन किसी तरह की गड़बड़ी कोई ना हो पाए। कोई भी आतंकी संगठन, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद सके और यहाँ आके वो गड़बड़ी कर सके। अभी तक तो 26 जनवरी के दिन कोई गड़बड़ी आसपास हुई नहीं है, क्योंकि 1 महीना पहले से ही दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसी इंडिया गेट के आसपास के इलाके में तैनात हो जाती हैं। सादी वर्दी में जवान होते हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा निगरानी होती है। और पूरा इलाका जो है वो CCTV कैमरों से लैस है, पल पल की नज़र रखी जाती है, हर आदमी आने जाने वाले पर नज़र होती है। तो सुरक्षा एजेंसियों पर हमें भरोसा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा है। तो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उसके हर बार नापाक हरकतें को नाकाम करने का मादा हमारी सुरक्षा एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेज रखती हैं। शुक्रिया यूसुफ तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर